प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6B के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 10। इसके पहले के प्रश्नों को पीछे के लेक्चर में बताया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 10, 11, 12 इस वीडियो में देखेंगे। करा ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। तो यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज है जो है जिसमें दिया है ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया। कह रहा है कि AB, तो मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब ये कह रहा है जो AB है वह DC के समांतर है और इसके जो विकर्ण हैं, अर्थात विकर्ण का मतलब A से C और B से D या D से B को हमने मिलाया। कराई एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये कटने वाला बिंदु O है। अब हमें दिखाना है कि AO बटे BO, CO बटे DO ये आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ये पहली हेडिंग हो गई, जिसमें क्या लिखेंगे कि ABCD समलंब चतुर्भुज में हमें मिला AB समांतर है DC तथा विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब दूसरी हेडिंग है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि यही कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। अब यहाँ रचना की आवश्यकता है, तो हम हेडिंग डालेंगे रचना में क्या करेंगे, एक यहाँ समांतर रेखा खींचेंगे इसके। अब ABCD मान लीजिए ये बिंदु E हो जाए। तो रचना में हमने क्या किया, AB के समांतर A रेखा खींचा, AB समांतर EO खींचा। जब हमने AB के समांतर EO खींचा तो इसका मतलब कि यह DC के समांतर भी EO है, इसलिए DC समांतर EO होगा। अब आगे आ जाएंगे। यदि हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये AD यानी ADCA अर्थात त्रिभुज ACD में
तो उपपत्ति में हमें मिलेगा उपपत्ति, जिसमें हमें मिल रहा है कि त्रिभुज ACD में, चूँकि हमने पाया DC समांतर EO, चूँकि DC समांतर है EO, इसलिए हमें क्या मिलेगा, AE बटे ED बराबर, इधर आ जाएंगे, इस त्रिभुज में ये और ये रेखाएं समांतर हैं, इसलिए AE बटे ED बराबर AO बटे OC होगा, AO बटे OC। अर्थात अगर हम देखें तो ये हमारा त्रिभुज इस तरह का है, यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ C है, यहाँ E है और यहाँ पर हमारा O है। अब हमने पाया ये रेखा समांतर है, इसलिए अनुपातिकता प्रमेय से इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, यही हमने लिखा है समीकरण 1 से, यानी अनुपातिकता प्रमेय से। फिर आगे आ जाएंगे। अब यदि हम ये ऊपर वाला त्रिभुज ले लें, ये त्रिभुज अर्थात त्रिभुज DAB, इसको यदि हम पलटी करके बनाते हैं तो हमारा त्रिभुज कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये हमारा D हो गया, तो यहाँ हमारा D बन जाएगा, एक तरफ A बन जाएगा और एक तरफ हमारा B बन जाएगा। अब हमारे DA पर बिंदु E है, तो DA पर बिंदु हमारा E बनेगा। फिर हमारा DB पर O है, तो DB पर बिंदु हमारा O बन जाएगा। अगर यहाँ हम मिलाते हैं तो हमें फिर मिला था, चूँकि इसके समांतर ये है या इसके समांतर ये है, तो समांतर रेखाएं हैं, फिर हमारा मिलेगा DE बटे EA, यानी हम आ जाएंगे तो DE या ED लिख देंगे, ED बटे हमारा बन जाएगा AE आएंगे, यानी त्रिभुज कौन सा हमने लिया, हमने लिया है त्रिभुज DBA। DBA में हमें क्या मिला, यानी AB ये समांतर है EO, इसलिए हमें क्या मिल गया कि ED हमने E से लेकर D तक माने आधा नीचे का लिया, अब उसके नीचे इसको लेंगे, अर्थात ED बटे अगला हमारा मिलेगा AE, A से लेकर E तक AE बराबर, हमने जब ED लिया है तब मिलेगा OD बटे BO, OD बटे है BO, समीकरण नंबर 2। ये भी है आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। अब समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाएगा समीकरण 1 व 2 से, यदि हम इसको पलटी मार दें तो ये भी बन जाएगा, यानी AE ऊपर कर दें ED नीचे, उसको 2 बना लें,
यानी बन जाएगा AE बटे ED, तो ये बराबर हो जाएगा BO बटे OD। इसको 2 बना लें तो 1 व 2 से क्या मिलेगा, AE बटे ED, AE बटे ED दोनों में है इसलिए राइट बराबर हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा AO बटे OC बराबर होगा BO बटे OD। यदि हम AO को OA लिखते हैं और ये नीचे का छोड़ दें ऐसे ही, तो BO को OB लिख सकते हैं और बटे OD। तो हमें सिद्ध क्या करना था, AO बटे BO, तो AO बटे ये नीचे आएगा तो बन जाएगा AO बटे ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा BO। अब ये चला जाएगा तो CO बटे DO, और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 11। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। फिर जो प्रश्न हमने पाया 10 का उसी का विलोम है, यानी एक चतुर्भुज है ABCD, तो यहाँ A बना, B बना, C बना और D बना। अब इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर AO बटे BO, CO बटे DO दे दिया है, तब हमें दिखाना है समलंब है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यानी चतुर्भुज ABCD में करें विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें कराए कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ABCD एक समलंब है। अर्थात अगर समलंब होगा तो AB समांतर DC लाना है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। मान लेंगे कि जो EO है वह AB के समांतर है। रचना में हमने क्या किया कि AB समांतर EO खींचा। अब यह भी हमें दिखाना है कि DC समांतर EO है। उपपत्ति में क्या मिलेगा हमें, चूँकि हमने त्रिभुज लेंगे अब इसमें जो समांतर हमने खींचा है, तो त्रिभुज हमारा बनेगा कौन सा, हमने AB समांतर EO खींचा है,
इसका मतलब ये त्रिभुज लेंगे, अर्थात हमारा जो त्रिभुज बनेगा डी बी ए में, चूँकि हमने पाया है ये और ये रेखाएं समांतर हैं, चूँकि हमें मिलेगा ए बी समांतर है ई ओ, इसलिए यहाँ हमें मिल जाएगा यानी डी ई और बटे ई ए, डी ई बटे ई ए बराबर, यहाँ आ जाएंगे तो डी ई बटे ई ए बराबर डी ओ बटे ओ बी, डी ओ बटे ओ बी या बी ओ बी। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, डी ओ बटे ओ बी करने के लिए ये यहाँ और ये यहाँ ले सकते हैं, तो ये बता रहा है कि ये ऊपर जाएगा तो डी ओ बनेगा और बटे हमारा बी ओ है, ये बराबर हो जाएगा ए ओ नीचे चला आएगा सी ओ बटे ए ओ। अब आगे आएंगे तो हमें क्या मिला, डी ओ बटे बी ओ, डी ओ बटे बी ओ करने के लिए ए ई लिखना पड़ेगा, तो ये बना डी ई बटे ए ई, तो ये बराबर हो जाएगा डी ओ बटे बी ओ। ये समीकरण नंबर 2 बना लेंगे और इसको हम 1 बना लेंगे। अब आगे आएंगे तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिला, डी ई बटे ए ई बराबर मिला डी ओ बटे बी ओ, और चूँकि डी ओ बटे बी ओ बराबर क्या है, सी ओ बटे ए ओ, तो इसलिए हमें मिला डी ई बटे ए ई बराबर हो गया सी ओ बटे ए ओ। तो ये हमारा डी ई बटे ए ई बराबर मिल गया, इसी में किसके बराबर मिल गया, सी ओ बटे ए ओ, अर्थात इस त्रिभुज में। यदि हम देखें तो हमें इस त्रिभुज का जो मान मिला अनुपात बराबर हो गया है। अगर हम बात करें इस त्रिभुज में तो यहाँ अनुपात हमें मिला डी ई और बटे ए ई या ए ई ऊपर कर लेंगे, तो यहाँ पर ए ई अगर हम ऊपर करते हैं तो हमें मिल जाएगा डी ई नीचे, तो यहाँ ए ओ ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर वाला ऊपर, और बटे हो जाएगा सी ओ। तो ये किस त्रिभुज में है, यानी त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में अनुपात बराबर हो गया, इसलिए मिल गया हमारा डी सी समांतर हो गया ई ओ, और यहाँ पर हमने पाया था ए बी समांतर ई ओ था। अगर हम बात करें तो रचना से और इससे, इसको हम 3 बना लेंगे, तो हमें मिला समीकरण 3 व रचना से, समीकरण 3 व रचना से। तो ए बी समांतर हो गया डी सी के, अतः ए बी सी डी समलंब हैं।
और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अगला है प्रश्न संख्या 12। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। करा यदि किसी त्रिभुज की एक कोण का समद्विभाजक, मान लीजिए हमारा पूरा कोण हो गया, इसको समद्विभाजित करता है, अर्थात यह कोण और यह कोण बराबर है, तो कोण 1 कोण 2 हो गया। और कह रहा है सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है और यह दूरी इस दूरी के बराबर है, यह हमने बिंदु डी मान लिया। तो सिद्ध करना है त्रिभुज समद्विबाहु है। तो यहाँ आ जाएंगे हल। हल में क्या मिलेगा हमें? प्रश्नानुसार कोण 1 बराबर कोण 2 तथा BD बराबर है CD। इसलिए हमें मिला AB बटे BD। जब ये समद्विभाजक हो जाते हैं ये कोण, तो AB बटे BD बराबर होता है AC बटे CD के। तो ये हो जाएगा AC बटे CD। यहाँ हमने पाया BD CD के बराबर है, इसलिए AB बटे BD और CD के स्थान पर भी हम BD लिख सकते हैं। ये कहाँ से हमने लिखा, इसको हम 1 बना लेंगे। तो समीकरण 1 से अब देखेंगे BD BD कैंसिल हो गया, तो हमें मिला AB बराबर AC, अर्थात दोनों भुजाएं बराबर हो गई, त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।